गंगा दशहरा का पावन अवसर, घाटों पर श्रद्धालु पुण्य कमाने में लगे और आरती की लहरियां गूंज रही। गंगा जल में आस्था की डुबकी लग रही होगी और उसी दिन उज्जैन में आस्था के मंच पर दो चेहरे प्रकट होंगे, चेतनानंद गिरी और श्रद्धानंद गिरी। भगवा वस्त्र पहने हुए, चेहरे पर वही पुराना वैराग्य का लिबास, लेकिन बैकग्राउंड में चल रही है एफआईआर वाली धुन। ये वही नाम हैं जिनके खिलाफ बिहार और उत्तराखंड की पुलिस डायरी में गंभीर आपराधिक धाराओं की श्रृंगार आरती चल रही है। हत्या, धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पना, हमला, यानी पूरा आध्यात्मिक आपराधिक पाठ्यक्रम। और फिर भी ये दोनों सज्जन खुलेआम धर्म सभा में भाग लेने पहुंच रहे, मानो कोई अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन जीत कर आए हो। अब सवाल ये नहीं है कि ये उज्जैन में कैसे पहुंचे, असली सवाल है किसके आशीर्वाद से ये वहां चैन से बैठे हैं, पुलिस या प्रशासन, या वो अदृश्य हाथ जो भगवा रंग से ऊपर है। पायलट बाबा की मौत के बाद शिष्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये साधारण मृत्यु नहीं थी, वो किसी संत की मृत्यु नहीं, एक संस्थान के नियंत्रण की रणनीतिक संपत्ति थी। और जैसे ही बाबा नहीं रहे, उनकी गद्दी के इर्द गिर्द वही हुआ जो आमतौर पर संपन्न परिवारों की संपत्ति में होता है: झगड़ा, जोर जबरदस्ती और जमीनों की रजिस्ट्री। आश्रम की जमीनों को बेचने के आरोप हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को लाभ दिलाने की कोशिश है, यानी मोक्ष के मार्ग पर रियल एस्टेट योजना चुपचाप लागू हो चुकी है। जो शिष्य विरोध करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, कुछ को तो सीधे संन्यास नहीं, संज्ञा हरण दे दिया गया। यानी अब आश्रम के अंदर साधना कम, साजिशें ज्यादा होती है। और फिर यही दो आरोपी लोग उज्जैन में घूमते हैं, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं और कोई सवाल भी नहीं पूछता। भगवा उड़ने से अब क्या ऐसा होता है, वीआईपी पास मिल जाता है कि एफआईआर भी प्रसाद की थाली में बदल जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के नाम पर कुछ लोग अब रंगमंचीय साधु बन चुके हैं? मंच पर ध्यान मुद्रा, मंच के पीछे प्लॉट की डीलिंग, एफआईआर की सफाई और सीसीटीवी हटाने की तैयारी। अगर उज्जैन जैसे आध्यात्मिक शहर में ऐसे लोगों को खुली छूट दी जा रही है तो ये केवल धर्म का ही नहीं, उस श्रद्धा का भी अपमान है जिससे आम नागरिक आज भी जुड़ा है। अगर कोई भगवा वस्त्र पहन ले तो क्या उसे जांच से छूट मिलनी चाहिए? क्या उसके पिछले कर्म गौण हो जाते हैं? धर्म कोई गेट पास नहीं कि पहन लिया और अपराध से परे हो गए। धर्म आत्मा का सौंदर्य है, चार्जशीट नहीं। और अगर ऐसा होता रहा तो कल को आश्रमों में भक्त नहीं, बेल पर छूटे भगवाधारी मिलेंगे, प्रवचन नहीं, जमानत शर्तें सुनाते हुए। अब देखना यह है कि उज्जैन प्रशासन इस पर क्या करता है। क्या जांच होगी या फिर वही पुराना जप जो हुआ वो ईश्वर की लीला है? लेकिन ये लीला नहीं, लापरवाही है। और जब धर्म के नाम पर अपराधी खुलेआम घूमने लगे तो जनता को सिर्फ गंगा नहीं, न्याय की भी डुबकी चाहिए। आखिरकार अब हर भगवा वस्त्रधारी को संत मान लिया जाए तो सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं संतों को होगा जो सच में त्याग और तपस्या में जीवन बिताते हैं। और हाँ, अगली बार जब कोई कथित साधु मंच से प्रवचन दे रहा हो तो एक बार एफआईआर नंबर भी पूछ लीजिए। शायद प्रवचन की शुरुआत उस दिन ओम से नहीं, धारा 302 से हो।